जब भी कोई फंक्शन आयोजित किया जाता है तो उसमें कोई ना कोई असंतुष्ट ज़रूर रह जाता है। इस दौरान भारत के द्वारा G20 प्रेसिडेंसी के अंतर्गत भारत में G20 की कई सारी मीटिंग्स करवाई जा रही हैं और उन्हीं में से एक प्रसंग पर चाइना के द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई गई है। क्या है पूरा मामला और इसके ऊपर क्या नए अपडेट्स हैं, उन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपका सचेतनता चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। जैसे कि हम जानते हैं कि अब इंडोनेशिया के बाद इस साल भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली है। इसके अंतर्गत भारत के द्वारा कई सारे विभिन्न शहरों में अलग अलग G20 की मीटिंग्स करवाई जा रही हैं और इस बार के G20 का थीम इंडिया के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर रखा गया है। तो ये महाउपनिषद के एक श्लोक में से लिया गया है, विच सेज अयम बंधुरयम नेति गणना लघु चित्साम उदाचरितणाम तो वसुधैव कुटुंबकम, विच सेज द नैरो माइंडेड थिंक this person is mine and this one is not for those of noble conduct, the whole world is one family, वसुधैव कुटुंबकम। और इसी फ्रेज़ के ऊपर चाइना के द्वारा आपत्ति दर्ज करवाते हुए ये कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत का शब्द है और संस्कृत के शब्द को G20 पेपर्स में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। वो पेपर जो कि जनरली सभी मीटिंग्स के बाद एक कंक्लूजन पेपर के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं और इसी कारण से फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग, एजुकेशन मिनिस्टर की मीटिंग, टूरिज्म, एनवायरनमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग पेपर्स में वसुधैव कुटुंबकम को मेंशन नहीं किया गया। परंतु अभी तक इनमें से जो भी मीटिंग हुए हैं उनमें से फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स की गई थी, विच वॉज हेडेड बाय डॉक्टर एस जयशंकर। केवल उसी मीटिंग के पेपर्स पर ही वसुधैव कुटुंबकम मेंशन किया गया है। इस पर चाइना का ये कहना था कि यूएन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। इनके अलावा किसी अन्य भाषा में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। परंतु चाइना का ये तर्क आधारहीन है क्योंकि यूएन और G20 के मध्य कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है एंड G20 के चार्टर में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि G20 मीटिंग्स की ऑफिशियल पेपर्स को केवल यूएन ऑफिशियल लैंग्वेज में ही लिखा जाना चाहिए एंड नॉट इन अदर लैंग्वेज। जबकि हम पिछले साल इंडोनेशिया की G20 मीटिंग की बात करें, एक यूनिक थीम रखा गया था विच वॉज रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, जो कि इंडोनेशियन में भी लिखा गया था, पुलिह बरसामा बांकित परकासा। तो उसी तरह इंडिया भी अगर किसी अन्य भाषा में G20 के थीम को मेंशन करता है तो उसमें चीन को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। परंतु पिछले साल चाइना के द्वारा इस प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं दर्ज करवाई गई थी, तो इस साल भारत के G20 के प्रेसिडेंसी में ही क्यों आपत्ति दर्ज कराई गई? तो इसके पीछे इंडिया और चाइना के मध्य कई सारे रीजनल राइवलरीज के पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे कि इंडिया के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में भी G20 की एक मीटिंग करा देना, जो कि पहले चेन्नई में किया जाना था, परंतु सडनली सभी डेलीगेट्स के साथ अरुणाचल प्रदेश में ये मीटिंग करा दी जाती है, विच वॉज अ मेजर स्ट्राइक ओवर चाइना, क्योंकि चाइना अरुणाचल प्रदेश के सेक्टर को अपना बताता है एंड इवन द अरुणाचल प्रदेश के लोग जब चाइना विजिट करने जाते हैं तो उन्हें चाइना के द्वारा स्टेपल वीज़ा दिया जाता है, जो कि उनके विजिट के बाद उनके पासपोर्ट से निकलवा दिया जाता है। इसके साथ कश्मीर में भी G20 की एक सक्सेसफुल मीटिंग करवाई जा चुकी है, जिसमें कि G20 की मीटिंग के साथ Y20 की भी मीटिंग हो चुकी है और इन डिप्लोमेटिक स्ट्राइक्स के साथ इंडिया के द्वारा इकोनॉमिक स्ट्राइक भी किया गया बाय बैनिंग द इम्पोर्ट ऑफ लैपटॉप एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, क्योंकि भारत के द्वारा नियरली $20 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक लैपटॉप का ही इम्पोर्ट करवा लिया जाता था, जो कि बड़े टर्म्स में ये सारा अमाउंट चाइना के पॉकेट में चला जाता था। इसके बाद इंडिया के द्वारा डिफेंस स्ट्राइक भी की गई बाय प्रोवाइडिंग वेपन्स टू अदर चाइनाज राइवलरी कंट्री कॉल्ड वियतनाम एंड आशियन कंट्रीज़ में भी इंडिया की डिफेंस के पर्सपेक्टिव में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बढ़ना इंडिया चाइना को साउथ चाइना सी में भी काउंटर कर रहा है, जो कि चाइना के लिए बहुत बड़ा झटका है। इन सभी तमाम कारणों की वजह से चाइना के द्वारा किसी न किसी तरीके से अपनी आपत्ति दर्ज करवाना तो लाजमी था, बिकॉज चाइना वांट्स टू टेक डाउन इंडिया एवरी पॉसिबल वे। पहले शायद चाइना इंडिया को थ्रेट नहीं मानता था, बट विद टाइम इंडिया चाइना का एक बड़ा कॉम्पिटिटर तो बन ही चुका है। इसके साथ हर एरिया में इंडिया चाइना को काउंटर करता हुआ दिखाई देता है, जो कि चाइना के लिए एक बड़ा ही हेडेक है। आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका सचेतनता चैनल में आने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।